अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो यम्मी यम्मी सी और मज़े की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है भरवा करेले की रेसिपी, जिसको आप दफ़ा बनाएंगे और बना के जब खा लेंगे तो फिर ज़रूर बोलेंगे वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। सबसे पहले मैंने सब्ज़ियाँ ली हैं जो इसमें इस्तेमाल होनी है, जिसमें प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और करेले शामिल हैं। इनको मैंने खूब अच्छी तरह मल के धोया है खुले पानी में और इनको मैंने कटिंग करके रख लिया है। करेलों में मैंने अच्छी तरह इसको छीला है, पहले धोया और फिर इसको छील के इसका जितने छिलके हैं वो मैंने सारे एक बाउल में निकाल के महफूज कर लिए हैं, क्योंकि मैं अपने मसाले में इसको भी इस्तेमाल करूँगी। और अंदर से मैंने इस तरह इसके बीज निकाल के इसको रेडी कर लिया है भराई के लिए। व्यूअर्स, अब जो मसाले मैंने बनाना है उसके लिए तमाम सब्जियां मेरी रेडी हो चुकी हैं। जो करेले मैंने छील के रखे थे इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच नमक लगाया है और इनको अंदर बाहर से खूब अच्छी तरह मल के रख दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए। और जो इसके छिलके थे उन पे भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और उसको भी खूब अच्छी तरह मल के मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। दूसरी साइड पे मैंने 1 कप ऑयल लिया और उसमें 5 से 6 जो कटिंग करके मैंने प्याज रखे हुए थे वो शामिल कर दिए हैं और इनको मैंने लाइट गोल्डन होने तक अच्छी तरह कुक करना है। करेले मेरे जो आधा घंटा हो गया है अच्छी तरह नरम हो चुके हैं, क्योंकि नमक लगाने के बाद करेले नरम हो जाते हैं। इनको खूब खुले पानी से मल के धोने के बाद मैंने इनको कपड़े से खुश्क कर लिया है और एक पैन में मैंने खुला सा तेल डाला है और उसमें डाल के मैंने अपने जितने करेले थे उनको फ्राई कर लिया है। अब इनका मसाला मैंने तैयार करना है, जिसमें मैंने ज़ीरा, सूखा धनिया और अनारदाना शामिल है, इसको बारीक पीस लिया है। इन सबको मैंने खाने के 2-2 चम्मच लिया है। दूसरी साइड पे मेरे प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें मैंने जो करेलों के छिलके थे धो के रखे हुए थे वो शामिल कर दिए और उनका कलर चेंज होने तक उनको भी अच्छी तरह कुक कर लिया है। अब इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक का शामिल किया है और इनको भी 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भुनाई की है। अब इसमें व्यूअर्स करने हैं मसाले शामिल, जिसमें हल्दी, सुरख मिर्च और नमक शामिल है। इस तमाम खाने का 1-1 चम्मच लिए हैं और वो मसाला जो मैंने पीस के रखा हुआ था अनारदाना, ज़ीरा और धनिया का, वो इसमें शामिल कर दिया है और इसकी भी मैंने 1 से 2 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें 5 से 6 टमाटर कटे हुए और 5 से 6 सब्ज़ मिर्च कटी हुई शामिल कर दी हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें लेमन जूस शामिल किया है और व्यूअर्स आधा कप मैंने इसमें दही का शामिल किया है और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया बारीक वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब मैंने इसकी भुनाई करनी है उस टाइम तक जब तक कि ये मसाले तमाम अच्छी तरह नरम ना हो जाएं और इनमें तमाम पानी अच्छी तरह खुश्क ना हो जाए। देखें व्यूअर्स, मसाला मेरा भुन के रेडी हो चुका है, इसको बस इतना ही पकाना है। अब मैंने 3 हिस्से मैंने एक बाउल में निकाल लिया और 1 हिस्सा मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिया है। करेले भी मेरे तकरीबन गोल्डन से कलर में आ चुके हैं और अंदर से भी खूब अच्छी तरह नरम हो चुके हैं। इनको भी मैंने इस तरह तेल निचोड़ के अच्छी तरह निकाल लिया एक प्लेट में और मसाले को और करेलों को मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, फिर इसके बाद इसकी भराई शुरू करनी है। देखिए व्यूअर्स, करेले और मसाला ठंडा हो चुके हैं। अब मैंने एक करेला इस तरह लिया है और चम्मच के साथ इसके अंदर जो मसाला बनाया हुआ था वो फिल किया है। खूब दबा के मैंने मसाला डाला है, क्योंकि असल मज़ा तो सिर्फ मसाले से आना है। और इसके ऊपर मैंने कोई धागा नहीं बांधना, कोई मैंने इसको एक्स्ट्रा वो बूंद के नहीं पकाना, बल्कि बहुत ही लाइट से तरीके से और ईजी तरीके से मैंने इनको कुक करना है। आप भी इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक मज़े की रेसिपी इंजॉय करें। तो व्यूअर्स, तमाम करेले जो हैं वो मैंने मसाला भर के इस तरह रेडी कर लिए हैं। अब जो मसाला मैंने कढ़ाई में छोड़ दिया था उसके ऊपर इन तमाम करेलों को रख के मैंने 20 से 25 मिनट बिल्कुल सी दम वाली आग पे छोड़ दिया है। ढक्कन मैंने इसको ढक दिया है। इस तरह ये जो करेले हैं वो मेरे अंदर तक रेडी हो जाएंगे, जो थोड़ी बहुत इनमें कसर है वो भी ठीक हो जाएंगे और तमाम मसाले का जायका करेलों में आ जाएगा।
देखिए व्यूअर्स, आधे घंटे बाद करेले मेरे ज़बरदस्त तरीके से और परफेक्ट से रेडी हो चुके हैं। जो थोड़ी बहुत इनमें गलने की कसर थी वो भी ठीक हो चुके हैं और सारा मसाला एक खुशबू दे रहा है इंतहाई मज़े की। आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और अपना फीडबैक दें। तो दोस्तों, ये थी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट मिलती हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।